नमस्ते। आज हम कक्षा 10 में एक पाठ है देव के द्वारा रचित एक सवैया और दो कवित, उनको पढ़ें। उससे पहले लाजमी है कि हम कवि देव के विषय में थोड़ा सा जाने। तो कवि देव का जो कवि परिचय है वो आपके सामने लिखा हुआ है। हालांकि बहुत कम जानकारियां इनकी मिल पाती हैं, या कक्षा 10 के स्तर के हिसाब से बात करें तो बहुत कम जानकारियां इनकी हैं। तो जो है वो आपके समक्ष लिखी हुई है और कुछ इनसे अलग बात करेंगे। तो कवि देव जो है वो रीतिकालीन कवि है, रीतिकाल के कवि हैं। और रीतिकाल में भी यदि इनको देखा जाए, रीतिकाल में जो प्रसिद्ध कवि और हैं जैसे बिहारी थे, तो बिहारी के साथ इनकी तुलना की जाती है कि बिहारी बढ़िया है या देव। तो बिहारी श्रेष्ठ है या देव श्रेष्ठ है, इस विवाद को जन्म देने वाले जो लोग थे वो उनका नाम है मिश्र बंधु। तीन भाई थे, तीनों भाइयों ने और मिश्र बंधु विनोद के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक लिखने का प्रयास किया था। हालांकि वो तार्किक नहीं थी और पूर्णतया सत्य पर खरी नहीं उतर रही थी, लेकिन वो प्रयास बहुत अच्छा था। इतने सारे कवियों को एक जगह लाने का, एक मंच पर या एक पुस्तक में लेकर आने का कार्य मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया था। तो इसलिए उनका जो आदर है वो हिंदी साहित्य जगत के जो विद्यार्थी हैं उनके मन में सदैव रहेगा। रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल में प्रधान जो प्रवृत्ति थी वो थी कि दरबार में किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, उस राजा के दरबार में रहते, उस राजा की बढ़ाइयां करते, या एक दरबारी साहित्य बनकर रह गया था। रीतिकाल का जो साहित्य है वो जनता का साहित्य नहीं कहा जा सकता। उसमें श्रृंगार है, भक्ति है, नीति है, लेकिन जनता की जो पीड़ा है उस पीड़ा को एक जो आवाज मिलनी चाहिए थी साहित्यकारों के द्वारा, वो नहीं मिल पाई। खैर छोड़िए इन बातों को, बहरहाल हम बात करते हैं कवि देव के परिचय पर। तो इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ माना जाता है, जो यूपी या उत्तर प्रदेश के इटावा में, और दोसरिया वंश के एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में इनका निधन 1767 ईस्वी में। इनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी माना जाता है। इनके आश्रयदाता राजा कौन कौन थे या किन किन राजाओं के आश्रय में रहे, तो औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में, कुशल सिंह के, भवानी दत्त वैश्य एक व्यवसायी थे उनके, राजा भोगीलाल के दरबार में, राजा उद्योग सिंह के दरबार में, व राजा सुजान मणि के दरबार में रहे। ये 5-6 नाम आपके समक्ष लिखे हुए हैं। इस बात से हम एक अंदाजा, एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद देव के स्वभाव में कहीं ना कहीं एक अक्कड़ थी, एक तेवर था, और उसी तेवर के चलते वो एक राजा के दरबार में ठीक समय तक या एक ठीक तरीके से टिक नहीं पाए थे। राजा भोगीलाल एकमात्र ऐसे राजा थे जिनके दरबार में ये सर्वाधिक समय तक रहे थे। बाकी तो थोड़े दिन रुके और किसी दूसरे राजा की तलाश इन्होंने की, या दूसरे राजा की वजह से या इनकी वजह से, इस बात के निष्कर्ष पर अभी तक पहुंचा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि देव में इतनी अक्कड़, इतने तेवर थे, तो इनके साहित्य में वो तेवर क्यों नहीं मिले। आप भूषण की बात करेंगे, भूषण भी इन्हीं के समकालीन थे, रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल में जहां एक तरफ बात करें हम कि श्रृंगार, परक या दरबारी साहित्य लिखा जा रहा था, उसी दौरान भूषण, जिनका मूल नाम घनश्याम था, के द्वारा शिव सिंह हजारा, भूषण हजारा इत्यादि ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें वीर रस और ओज गुण की प्रधानता देखने को मिलती है। पिछले साल हमने पढ़ा भी था, वीडियो चैनल पर लगा हुआ, आप उसे देखेंगे, उसका वाचन सुनेंगे, देखेंगे या आप भी पढ़ेंगे तो एक बड़ा जोश और मनुष्य के मन में जागृत होता है। इनके काव्य में ऐसा नहीं मिला, तो बात हम कर सकते हैं कि वो अक्कड़, वो तेवर नहीं थी, लेकिन ये इतने लोगों के दरबार में रहे तो कोई ना कोई कारण तो था। आजम शाह वाला समझ में आता है कि औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य पतन की तरफ चल पड़ा था, ढलान शुरू हो चुकी थी, तो हो सकता है दरबार में कुछ सही नहीं, सब कुछ सही नहीं रहा होगा और इस वजह से देव को दिल्ली का दरबार छोड़ना पड़ा होगा। लेकिन बाकी और जो भी वजह रही, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की, कि रचना कर्म
तो रचना कर्मों की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया कि इन्होंने 72 रचनाएं लिखी थी। हिंदी कक्षा 10 की क्षितिज की जो पुस्तक, हिंदी की जो पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसमें 52 से 72 मानी गई है। कि कुछ इतिहासकारों के द्वारा तो 52 मानी गई है, कुछ के द्वारा 72 मानी गई है, कुछ के द्वारा 65 मानी गई होगी, लेकिन इनके बीच में मानी गई है। वर्तमान में जो प्राप्य है, जो उपलब्ध है, उनकी संख्या कुल मिलाकर 15 है ही है। और उनमें से जो विशेष रूप से महत्व रखते हैं वो आपके सामने है। भाव विलास जो आजम शाह के दरबार में रहते हुए लिखी थी, भवानी विलास भवानी सिंह के दत्त के, कुशल विलास अष्टयाम, अष्टयाम में कि दिन के 8 पहरों में, दिन के 8 पहरों में नायक नायिका के द्वारा जो प्रेम परक जो क्रियाएं की जाती हैं 8 पहरों में अलग अलग, उन भिन्न भिन्न क्रियाओं के विषय में अष्टयाम में लिखा है। देवचरित यह भी एक प्रबंध काव्य है जिसमें कृष्ण का गुणगान किया गया है। एक काव्य रसायन है, एक सुख सागर तरंग है। सुख सागर तरंग नाम का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संपादन 1897 ईस्वी में मिश्र बंधुओं के पिता श्री बालदत्त मिश्र के द्वारा करवाया गया था। आचार्य नगेंद्र ने या डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग नाम की जो रचना है, इस रचना को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। तो देव के बारे में फिलहाल इतना ही, और इनके सवैयों और इनके कवितों के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।